नाविका मैडम जी, सबसे पहले तो मैं आपको सावन के महीने की हार्दिक बधाई देता हूं। और उसके बाद मुझे आज आपका जो 10-15 मिनट से मैं लगातार सुन रहा था, शोले फिल्म का अमिताभ बच्चन याद आ गया कि मौसी लड़का बहुत अच्छा है, क्या हुआ थोड़ी शराब पी लेता है, मौसी काम पे भी जाएगा, जुआ भी खेल लेता है और सब करके नाचने देखने भी चला है। तो मौसी के तो वाह बेटा वाह, सब कुछ तो ठीक है, क्या तेरे जैसा दोस्त है, क्या खूबी बता रहे, लड़का बहुत अच्छा है। वो आपने भी फिल्म शोले देखी होगी। आपने जिस तरह से विस्तार करा, मुझे हंसी आती है कि कम से कम आज सवाल सरकार से पूछने चाहिए। बजट सरकार का फेल हो रहा, आप सवाल राहुल गांधी जी पर, अखिलेश पर, ममता पर। अरे भाई, लोकतंत्र में हम तो बात कर रहे हैं, आप बताइए ना कितनी बात मोदी जी के साथ कोई कर रहा है, कितनी बात मोदी जी किसानों से कर रहे हैं, कहां लोकतंत्र है। कहीं ना कहीं देश समझ रहा है, जो 80 करोड़ लोगों को ये भोजन देते थे, फ्री में खाना राशन देते थे, इस बजट के बाद अब 100 करोड़ को मोदी जी को देना पड़ेगा। और सोना चांदी सस्ता कर दे, जैसे शोर मच रहा है, रोटी खाने को नहीं है, जेब में पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, ये भी अडानी के गोदाम में जाएगा। सोना चांदी सस्ता हुआ है, जब गरीब के यहाँ ब्याह शादी होगी महंगा लेना पड़ेगा। घर हर राज्य में अडानी के गोदाम बढ़ रहे बड़े बड़े। टमाटर 10 रुपए किलो लेकर अब 100-120 का रेट होगा। ये सारी सरकार, इस सरकार का मतलब क्या होता है? जनता ने जो वोट दिया है मोदी जी को दिया कि मोदी जी हमें रोजगार दो, अपने वादे अपनी गारंटी पर बात करो। पर मोदी तो कह रहे हैं नहीं, नौकरी हम नहीं देंगे, कुछ कंपनियां हम ले आए हैं वो आपको नौकरी देंगी। तो क्या चल रहा है, उनसे भी तो सवाल होना चाहिए। आज राहुल गांधी नेता है, मैं मानता हूं आप उनको नेता मान रही है, सारा सवाल आप ही नहीं, भारत की सारी मीडिया से सवाल करिए, मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे तो आने वाला प्रधानमंत्री नजर आ रहा है, सवाल प्रधानमंत्री से होती है, पर जो सत्ता में बैठा है उससे भी बात करो जब अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके चैनल को सब लोग देख रहे हैं और देखकर हंसते हैं कि पिक्चर कौन सी चल रही है हमारे चैनल को सब देखते हैं। कांग्रेस की पार्टी में भी हेडक्वार्टर्स में चलता है, लेकिन यहाँ आने की जहमत नहीं करते। लेकिन मैं एक बात बता दूं शहजाद जी, ये कहते हैं कि बजट कॉपी पेस्ट है। मैं तो कहूंगी जगदीश शर्मा जी की ये जो शोले फिल्म वाली बात है, ये कॉपी पेस्ट है, क्योंकि ये बात तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कह दिया था पार्लियामेंट में। नहीं, अब कॉपी पेस्ट वहां हो रहा है। एक्चुअली देखिए, जगदीश जी को सुनकर दो चीजें मेरे मन में आए। एक तो ये कि शोले में एक ठाकुर भी है जो कहता है ये हाथ, एक गब्बर भी है जो कहता है ये ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। अब उसी तरीके से अखिलेश जी को कहा जा रहा है ये हाथ को वोट दे दे, अखिलेश ये हाथ को वोट दे दे। अगर अखिलेश जी कहीं और चले जाए तो यहां का जो गब्बर बैठा हुआ है वो नाराज हो जाता है फूफा की तरह। और दूसरी बात देखिए, आपने कहा कि राहुल जी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में, तो चलो कम से कम रॉबर्ट जी को आप कल तक देखते थे, राहुल जी को देखने लगे। परंतु राहुल जी ने आज किसानों की बात की, 1200 किसान कर्नाटका में मारे गए, 15 महीनों में आत्महत्या कर दी। एक शब्द बोला, उनको कब बुला रहे पार्लियामेंट? एमएसपी के नाम पर जो ठगाई, केरल में एमएसपी ही नहीं है, उनके बारे में कब आवाज उठा रहे राहुल जी, बताइए जरा। पंजाब में एमएसपी में मूंग की किसानों की ठगाई हुई, कब आवाज उठा रहे बताइए एक बार। तेलंगाना में किसान ने आत्महत्या कर दी कैमरे के सामने और कहा कि कांग्रेसियों ने मेरी जमीन छीन ली, कब उठा रहे उनकी आवाज, एक बार बता दीजिए। जगदीश जी जवाब दीजिए। अच्छा, गब्बर, सॉरी, शहजाद पुणेवाला भाई, आप सुबह शाम तक टेलीविजन पर रहते हैं। आप तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी बहिष्कार कर रहे थे, नया यात्रा के। राहुल गांधी तो है एक नेता जो आवाज उठा रहा है और ललकार रहा, डरो मत, हम आपके साथ है, पूरा देश के साथ है। आप देखो ना, पूरा देश साथ चल रहा है। अब्बास हैदर साहब, यानी कि सिर्फ राहुल गांधी उठा रहे हैं, अखिलेश यादव में दम नहीं है। जगदीश शर्मा जी का ये कहना है, अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कह पा रहे क्या? मैं तो नहीं, नाविका जी उनका बिल्कुल ये नहीं कहना है, आप उनके मुंह में शब्द मत डालिए। पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है और इस प्रकार के देखिए ना, ये सब करने से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं। मैं शहजाद जी ने 2-3 बातें की, मैं उसको साफ करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों का बजट 2 गुना बढ़ाया, 2.5 गुना बढ़ाया। मैं आपको बताना चाहता हूं 2013 से 2023 के बीच में या 2024 के बीच में जो यूनियन बजट का साइज है वो 3 गुना बढ़ा है, 3.5 गुना बढ़ा है। और ये आपकी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, हमेशा ही सरकार का बजट बढ़ता रहता है। 2003 में अगर आप जाएंगे तो वो करीब 4,38,000 करोड़ था, जो बल्कि 16 लाख करोड़ हुआ 2013 में, और अब 48 लाख करोड़ हो गया है। तो पहले 3.5 गुना बढ़ा है, वो 3 गुना बढ़ा है। अगर आपने राज्यों के शेयर 2.5 गुना या 2 गुना बढ़ा है तो आपने कोई एहसान नहीं किया। दूसरी बात, अगर आप देखें इसी मापदंड पे, अगर आप कृषि के लिए आवंटन
बजट का साइज नहीं, आवंटन का साइज देखो। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो लिखा है इसमें, वो 2019 में 5.44% था बजट का, वो घट करके 2023 में हुआ 3.20%, अब फर्दर घट के 3.15% हो गया है। जो हमारे देश के किसान है उनका बजट आप घटा रहे हैं, उनको एमएसपी देने को आप तैयार नहीं है, लीगल गारंटी। आप स्वामीनाथन फॉर्मूले की तो बात छोड़ दीजिए, आज जब किसान पार्लियामेंट में एक स्वामीनाथन रिपोर्ट आई कब थी मान्यवर, वो बताओ। आपने पार्लियामेंट के स्वामीनाथन रिपोर्ट आई थी जब यूपीए सरकार में थी और आप उस पर बैठे रहे थे 8 साल। आज आप उपदेश दे रहे हैं अब्बास हैदर साहब। थोड़े तथ्य चेक कर लें। जिस तरह जगदीश शर्मा जी आपको कहूंगी, आपने जेवर एयरपोर्ट की बात कही, मेरे पास इकोनॉमिक सर्वे है, मैं जेवर एयरपोर्ट सर्च कर रही हूं, एक शब्द नहीं मिला। अगर आपने पढ़ा है, देखा है तो पेज नंबर बता दीजिए ताकि हम चेक कर लें, क्योंकि हम बिना फैक्ट चेक किए कोई फैक्ट इस शो पर जाने नहीं देते। किस जगह पर, किस पेज नंबर पर आपने जेवर एयरपोर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे को पैसे नहीं है क्योंकि हम खरीद नहीं रहे, तो जरूर बताइएगा। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है, ये चुनाव से पहले भी बनाया गया था और अब विपक्ष संसद में भी। दिखा देता हूं आपको, नाविका जी बताएं कौन से पेज नंबर 440, पेज नंबर 440, ठीक है, हम चेक कर रहे हैं जी। पेज नंबर 440, 12.64 लैंड रिलेटेड। ओके, 440 पेज नंबर पर मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सवाल यह है कि माहौल बनने से क्या सरकारें गिर जाती हैं? और ये माहौल चुनाव से पहले, माहौल चुनाव के बाद, और माहौल में वो जो हिंदी फिल्म स्टाइल ऐसे क्रैक्स नजर आ रहे हैं ना, वो जो बिजली कड़कती है और एक क्रैक, वो क्रैक आपको नजर आ रहे हैं या सिर्फ ये मेरे मन का भ्रम है? लेकिन नविका जी, एक तो सबसे पहले एक घनघोर आपत्ति वाली बात है जो आज विपक्ष के प्रदर्शन से संबंधित है। उन्होंने इस बजट को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। आप संविधान, लोकतंत्र और चुनाव, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक चुनी हुई सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत की सरकार है, प्री पोल अलायंस है, उसका बजट आता है। आप उस बजट में कह सकते हैं कि भाई हमको नहीं मिला, इनको ज्यादा मिल गया, लेकिन उसको असंवैधानिक या संविधान विरोधी कहना, ये आपकी उस मानसिकता को दिखाता है। पूरे चुनाव आप उसी में रहे और अभी भी आप उस मन स्थिति से, उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे हैं। इसका देश को विरोध करना चाहिए। असंवैधानिक बजट को कहना गलत है, पहला। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, ये जो सारी पार्टियां हैं, इनका द्वंद्व आप समझिए। राहुल गांधी को लगता है कि कहीं अखिलेश यादव नेता बन गए, सबसे बड़े राज्य से आते हैं, 80 सीटों वाला राज्य है, 37 उनके पास है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मोमेंटम थोड़ा कमजोर पड़ जाए। और जिन नेताओं से वो मिलने गए, ये लोगों को भूल गया होगा, पिछली सरकार में पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, ये तीनों मंत्री दिल्ली से गए थे, चंडीगढ़ पहुंचे थे, 3 बार वार्ता की थी और इन्हीं किसान नेताओं ने कहा था कि अच्छा ठीक है, हमें फॉर्मूला मान लेते हैं। 5 उपज पर एमएसपी की गारंटी सरकार ने दी। इन्होंने कहा 48 घंटे में बताते हैं, लौट के गए, कहा ना हमारी यूनियन नहीं मानती है। तो ये भगोड़े लोग हैं, ये किसान राजनीति के नाम पर देश के किसानों का बुरा कर रहे हैं। और तीसरी बात जब आती है कि किस राज्य को क्या मिला, अभी तो सब बता रहे थे कि दक्षिण के साथ बड़ा भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती, अब कह रहे हैं सब उठा के आंध्र प्रदेश को दे दिया। तो भैया, जो देना चाहिए था वो क्यों नहीं दिया? और आज जो जगन मोहन रेड्डी दिख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ, 10 साल तक इसी मोदी की सरकार से इतने बिल पास कराए राज्यसभा में मदद की, क्यों नहीं ये सब मांगा था? क्या रिफाइनरी मांगना, हाईवेज मांगना, पुल मांगना, ये सब बुरी बात है? ये तो अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूं, ये डेवलपमेंट का कंपटीशन चलना चाहिए राज्यों के बीच में। राजनीति का यही तरीका होना चाहिए। उसको एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहना, ये डेवलपमेंट के खिलाफ की पॉलिटिक्स है, जो इनके बीच के अंतर विरोध में एक दूसरे से मुकाबले वाले। बहुत सही बात